तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात एग्रीकल्चर की करें तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। आज एग्रीकल्चर में इंडिया पूरे विश्व में जाना जाता है, और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आज हमारे देश की करीबन 65% जनसंख्या हमारी सीधी रूप से एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। आज एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत की जीडीपी यानी कि हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यही कारण है कि जब कभी भी मानसून अच्छा होता है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो इंडिया की जीडीपी भी अच्छी सुधरती है। और जब कभी भी एग्रीकल्चर हमारा डाउन जाता है तो हमारी इकोनॉमी भी काफी प्रभावित होती है। तो ऐसे में दोस्तों बात करें हमारे देश की एग्रीकल्चर की, तो यस, आज एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मगर एग्रीकल्चर में काफी सारी किसानों को समस्याएं भी हो रही हैं, जैसे कि उनकी मिट्टी की उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी कम होना, प्रॉपर वे में इरिगेशन ना हो पाना, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल होने की वजह से काफी हद तक खेती को नुकसान पहुंचता है। मगर जो सबसे ज्यादा एक किसानी में, खेती में एक समस्याओं को झेल रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है हमारी एग्रीकल्चर लैंडस्केप का कम होना, यानी कि हमारे जो कृषि क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन कम होते जाना। ऐसे में किसानों के ऊपर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक समय जब स्वतंत्रता के बाद जहां एक किसान पे सिर्फ 20 लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी हुआ करती थी, आज यही लैंडस्केप पे कम हो जाने के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण एक किसान के ऊपर कम से कम 200 लोगों की पेट भरने की जिम्मेदारी है। तो ये किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और ऐसे में किसान मजबूर है कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फसलों की पैदावार बढ़ाने में, और हमारे इन्हीं फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं हमारी मोदी केयर के एग्रीकल्चर के पावरफुल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारी सॉइल को, सीड को, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मिट्टी को, बीजों को, पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। बात करें इन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये खास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, मार्केट लीडर्स के द्वारा बनाए गए हैं। बात करें इन प्रोडक्ट्स की तो इन्हें कई सारी फसलों पे, कई सारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा इन पे टेस्ट किया जा चुका है, और ये पाया गया है कि हमारे जो मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे हर प्रकार की क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, और हर प्रकार की पौधों को जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करते हैं। बात करें हमारे देश की क्रॉपिंग सीजन्स की, तो ये दो प्रकार की होती है। पहली खरीफ की फसल जो हम लोग समर्स में करते हैं, जिसमें हम बाजरा, चावल, ज्वार, यस, कपास, मूंगफली की खेती करते हैं। और दूसरी है राबी की फसल जो हम औसतन सर्दियों में करते हैं, जैसे कि दालों की खेती, सरसों की खेती, है ना, गेहूं की खेती हम लोग विंटर्स में करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं राबी की फसल। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारत के हर राज्य में अपनी कुछ फसलें होती हैं, उनके लिए वो जाने जाते हैं। जैसे कि गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दालों के लिए यूपी, एमपी, राजस्थान, बाजरा की खेती के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आलू की खेती के लिए उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल। यस, तो ये अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार की खेतियां होती हैं, और इन सारी क्रॉप्स के लिए, इन सारी क्रॉप्स पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रोडक्ट से, जिसका नाम है एक्टिवेटी। एक्टिवेटी की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। मींस इसे आप हर प्रकार के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है तो हमेशा हमें किसी ना किसी के साथ इस्तेमाल करके ही देना है। मींस अगर आप एक्टिवेटी को देखें तो एक्टिवेटी अपने आप में शून्य है, जीरो है, और जैसा कि हम सब जानते हैं जीरो की एक बहुत ही खास मींस प्रॉपर्टी होती है
कि जिस भी अंक के आगे लगा देंगे, जिस भी डिजिट के आगे लगा देंगे, ये उस डिजिट की वैल्यू को बढ़ा देगा। वैसे ही हमारा एक्टिविटी है दोस्तों। इस एक्टिविटी को जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट के साथ जब मिला देते हैं, तो ये उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। एक्टिविटी बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है पेस्टिसाइड्स के लिए। मींस ये सक्रियता को बढ़ाता है, गीलेपन को बढ़ाता है और फैलाव को भी बढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, तो एक्टिविटी को आप पेस्टिसाइड मिक्सचर, फॉलियर फर्टिलाइजर्स यानी कि वो फर्टिलाइजर्स जिन्हें हम स्प्रे करते हैं, डिफोलिएटर्स यानी कि वो दवाइयां जो पौधों की पत्तियों को, फूलों को, फलों को टूटने से बचाती हैं, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इन सब की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। नाउ एक्टिविटी बहुत ज्यादा कारगर है। ये कीटाणुओं को नहीं लगने देता है पौधों में, साथ ही साथ जो खरपतवार, जो वीड्स डेवलप होने लगते हैं उन्हें नहीं डेवलप होने देता, और हमारे पौधों को, फसलों को बीमारियों से भी बचाता है। नाउ अब बात करते हैं एक्टिविटी काम कैसे करता है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये काम करता है वाटर पे, पानी पे। ये पानी के एक खास एबिलिटी होती है पानी का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन की वजह से पानी हमेशा अपने आप को बूंद के रूप में इकट्ठा कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी पानी गिरता है, चाहे वो बारिश की बूंदे हो, नलों की टोटियों से जो पानी गिर रहा हो, वो हमेशा बूंद के रूप में, गोल रूप में रहता है, इसी सरफेस टेंशन की वजह से। और दोस्तों सरफेस टेंशन जब तक रहेगा पानी का, पानी ना तो ठीक से फैल पाएगा, ना एब्जॉर्ब हो पाएगा, यानी कि उसकी कार्य क्षमता जो है वो नहीं रहती। और इसी सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है हमारा एक्टिव एटी। इस सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव है, जब ये टूट जाता है जल का, तो ये पानी की एबिलिटी को बढ़ा देता है, लिक्विड की एबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण आसानी से कोई भी सॉलिड सरफेस जो है हमारी पत्तियों की, फूलों की, फलों की, वो आसानी से पानी उनमें फैल भी जाता है, उनमें रुक भी जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम कोई भी दवाइयां हो जो हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑयल बेस्ड हो, चाहे वो पाउडर बेस्ड हो, उसको हम पानी में मिला के ही इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम पेस्टिसाइड्स का ही ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दो लीव्स दिख रही होंगी। ओके, मान लेते हैं एक पेस्टिसाइड में हमने एक्टिविटी मिलाया है और एक पेस्टिसाइड में सिर्फ पानी मिला हुआ है, एक्टिविटी नहीं मिला। तो आप जब भी ऐसी पेस्टिसाइड को जिसमें एक्टिविटी नहीं मिला है, उसको मान लेते हैं हमने खेत में छिड़का। जब हमने उसको खेत में छिड़का तो देखा कि साधारण जल के साथ जो पेस्टिसाइड हमने डाला था वो बूंदों के रूप में पत्तियों पे इकट्ठा हो गया। अब बूंदों के रूप में जहां जहां पत्तियों पे पेस्टिसाइड इकट्ठा है, वहां वहां तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, मगर जहां जहां पेस्टिसाइड नहीं फैला है, जहां पर नहीं है, वहां वहां कीड़े मकोड़े खा लेंगे पत्तियों को, फूलों को, फलों को, और ये फसलों का नुकसान होगा। और अगर फसलों का नुकसान हुआ तो किसानों का नुकसान। और यही अगर दूसरा हम पत्ता देखें, इसमें हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स को पानी मिलाया, उसमें एक्टिविटी भी मिलाया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्टिविटी वाटर के सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है, तो पानी का फैलाव भी बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो इस बार जब हमने स्प्रे किया तो देखा पेस्टिसाइड एक समान रूप से पूरे पत्ते पे फैल जाता है, एब्जॉर्ब हुई हो रहता है। अब सोचिए, अगर पूरे पत्ते पे पेस्टिसाइड फैला हुआ है तो क्या किसी भी तरीके से कीड़े पत्तों को खा पाएंगे, फूलों को खा पाएंगे, फलों को खा पाएंगे? एब्सोल्युटली नो। और जब हमारे कीड़े मकोड़े पत्तों को, फूलों को, फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ये हमारे किसानों का फायदा होगा, क्योंकि हमारी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये है एक्टिविटी का काम करने का तरीका।
नाउ एक्टिव 80 के फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें तो एक्टिव 80 में 80% हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि हमारे पेस्टिसाइड्स के फंक्शंस को, पेस्टिसाइड्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। ये नॉन आयनिक in नेचर है, तो इसमें किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं है, तो ये ना तो कभी भी ब्रेक होता है, ना ही किसी के साथ बाइंड होता है। तो इसको आप हर प्रकार के पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी के साथ कभी भी आयोनाइज नहीं होता। दूसरा, ये पेस्टिसाइड्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर, वेटर स्प्रेडर है, नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। तो जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आसानी से फैलाव तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, खासकर जब कभी भी हमारे पौधों में वैक्सी लेयर्स, मोम की तरह लेयर्स बन जाती हैं, हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पेनिट्रेशन नहीं होता। तो जब आप एक्टिव 80 का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आसानी से वैक्सी लेयर और हेयरी सरफेसेस में आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है, और ये पेस्टिसाइड्स के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। इसके बाद ये कंपैटिबल है, हर प्रकार के आप प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन कोरोसिव है तो नुकसान नहीं होने देता, पूरी तरीके से सेफ है, और इसमें किसी भी प्रकार के फाइटोटॉक्सिक यानी कि विषैले पदार्थ नहीं है। नाउ इसे आप हर प्रकार के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के साथ, डिफोलिएटर्स के साथ, पाउडर एंड ऑयल बेस्ड दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से सेफ है। नाउ पेस्टिसाइड हेल्प कैसे करता है किसानों की, सॉरी एक्टिविटी कैसे हेल्प करता है किसानों की। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो खेती है, जो हमारी फसलें हैं, ये उनको बढ़ा देता है, उनकी पैदावार को बढ़ाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड की इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं तो फसलें अच्छी होती हैं। दूसरा, बार बार पेस्टिसाइड्स के रिपीटिशन यूज को कम कर देता है। अब जाहिर सी बात है, जब बार बार पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होंगे तो उसके जो इस्तेमाल नहीं हो रहे उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी बचेगी, यानी कि किसानों की लागत भी बचेगी, और किसानों की लागत अगर बच रही है तो एक तरीके से उनका लाभ बढ़ रहा है। ना सिंचाई के सहायक के रूप में एक्टिविटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम सिंचाई करते हैं तो अधिकांश हिस्सा जो हमारे जल का होता है, पानी का होता है, उसका या तो बाष्पीकरण हो जाता है गर्मी के कारण, या किसी और खेत में चला जाता है, या बह जाता है कहीं और। वो खेतों में अच्छी तरीके से सोखा नहीं जा पाता। मगर चूंकि एक्टिविटी एक बहुत ही अच्छा वेटर है, यस, और सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है वाटर की, तो जब भी हम इसको सिंचाई के साथ यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी खेतों में, हमारी मिट्टी में सोखा जाया जाता है, मींस एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ज्यादा से ज्यादा पानी हमारे खेतों में एब्जॉर्ब रहेगा तो हमारी मिट्टी में नमी भी रहेगी, और ये पौधों की, फसलों की जड़ प्रणाली यानी कि रूट सिस्टम को भी डेवलप करने में मदद करेगी, जिससे कि हमारी फसलें जो है वो मजबूत बनेंगी। दूसरा, ये किसानों के समय, एनर्जी और मनी, इन तीनों को बचाता है। एक्टिविटी के यूज की अगर हम बात करें तो इसे हम फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फॉलियर फर्टिलाइजर्स, डिफोलिएटर्स और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml एक्टिव 80 का इस्तेमाल करना है। और हर्बिसाइड्स के लिए यानी कि खरपतवार नाशक के लिए आपको प्रति 15 लीटर में 20 ml एक्टिव 80 को मिलाना है। और सिंचाई के सहायक के रूप में ये देखा गया है कि करीबन 1 एकड़ में 80 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है, तो प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml हमें एक्टिव 80 का प्रयोग करना है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, पूरे खेत में इस्तेमाल करने से पहले एक्टिव 80 का एक पैच टेस्ट जरूर करें, एक छोटे से टुकड़े में उसका टेस्ट जरूर करें। तो ये था हमारा एक्टिव 80। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एक्टिव 80 गोल्ड। सो विद एक्टिव 80 गोल्ड, ग्रो गोल्ड ऑन द ट्रीज। दोस्तों, एक्टिव 80 गोल्ड भी एक्टिव 80 की तरह ही है, ये भी ऑल पर्पस नॉन एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। सिंचाई के सहायक के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद कराता है खेतों में। ये बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर, वेटर स्प्रेडर है। मगर एक्टिव 80 गोल्ड में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने लिया है
वो वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, ऑर्गेनिक है ये, वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स है, जो कि इको फ्रेंडली भी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे खेतों के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी सेफ है। एक्टिविटी के फीचर्स बेनिफिट्स की बात करें तो ये भी लगभग बराबर ही है, सेम है। इसमें भी आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मिलते हैं वो 80% है, जो कि हमारे पेस्टिसाइड्स के फंक्शंस को, परफॉर्मेंसेस को और भी अदर जितने भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है ये पूरी तरीके से नेचुरल है, वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स है, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली है, क्रॉप्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा सेफ, बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर, वेटर स्प्रेडर है, तो ये आसानी से यूनिफॉर्म स्प्रेड देने में मदद करता है, एक साथ रूप से फैल जाता है, साथ ही साथ नमी भी बनाए रखता है, और जो वैक्सी या हेयरी स्ट्रक्चर्स हमारे पौधों में डेवलप हो जाते हैं उनमें ये पेनिट्रेशन में भी मदद करता है, पेस्टिसाइड्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी मदद करता है, वैसी स्थिति में भी मदद करता है। ये भी कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है, तो ये भी आप हर प्रकार के पेस्टिसाइड्स, ऑयल बेस्ड या पाउडर बेस्ड दवाइयों के साथ मिलाकर आसानी से ले सकते हैं, और ये कभी भी हमारे जो भी इक्विपमेंट है यानी कि जिससे हम स्प्रे करते हैं, ये इस स्प्रेयर के नोजल्स को भी क्लोज नहीं करता, उसको बंद नहीं करता है, तो ये हमारी इक्विपमेंट्स के लिए भी सेफ है, खराब नहीं करता। नाउ एक्टिवेटी गोल्ड के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें नेचुरल बेस्ड मींस नेचुरल वेजिटेबल बेस्ड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं। एक्टिवेटी गोल्ड ये हमारे डोमेस्टिक मींस जो हमारी घर की खेती है, हमारे देश की खेती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स हैं एक्टिविटी में, और इसे अप्रूव किया जा चुका है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के द्वारा। एक्टिविटी गोल्ड ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग करती है और साथ ही साथ बहुत ही बेहतर कवरेज भी देती है। नाउ एक्टिविटी गोल्ड को आप किसी भी हर प्रकार की फसलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर क्रॉप्स हैं तो जैसे धान हो गया, कॉटन है, गेहूं है, मेज है, टी, कॉफी, कोकोनट, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बागवानी कर रहे हैं, फलों की खेती करनी है तो उसमें एप्पल, मैंगो, लीची, ग्रेप्स, पपाया, गुआवा, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की खेती में तो प्याज की खेती है, बैंगन की खेती है, मिर्ची की खेती है, यानी कि हर प्रकार की सब्जियों की खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसे हम घर के किचन गार्डन एरिया है, गोल्फ कोर्सेज हैं, नर्सरीज हैं या हाउस प्लांट्स हैं, उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ बात करें एक्टिविटी गोल्ड की, तो यस ये भी बार बार जो इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स का जो इस्तेमाल होता है, इनके बार बार फ्रीक्वेंट यूजेस को इस्तेमाल होने को भी कम करता है, और ये डिफोलिएटर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। एक्टिविटी गोल्ड इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका सेम है, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, फॉलियर फर्टिलाइजर्स, डिफोलिएटर प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर इस्तेमाल करना है तो प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml इस्तेमाल करें, और अगर आप हर्बिसाइड्स, खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रति 15 लीटर पानी में 20 ml इस्तेमाल करें। सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करना है तो प्रति 80 लीटर पानी में 160 ml इस्तेमाल करें। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, पूरे खेत में इस्तेमाल करने से पहले एक्टिविटी गोल्ड के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक पैच टेस्ट कर लें, एक जमीन के छोटे से टुकड़े पे उसका पहले टेस्ट करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, सावधानी बरतें कि ये हमारी त्वचा या हमारी आंखों के संपर्क में ना आए, और अगर आंखों में लग भी जाता है तो इसको हम साफ पानी से धो सकते हैं, और अधिक समस्या होने पे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। त्वचा में अगर ये कांटेक्ट हो जाए तो आप इसको साफ पानी और साबुन के साथ भी धो सकते हैं। तो ये था हमारा एक्टिव 80 गोल्ड। नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड प्रोडक्ट की, और हम अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशंस भी दिखाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको डेमोन्स्ट्रेशंस भी हम दिखाएंगे। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की, और इस प्रोडक्ट का नाम है एक्टिवजाइम, जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए। एक्टिवजाइम की अगर हम बात करें कि एक्टिवजाइम है क्या, तो दोस्तों एक्टिवजाइम ये एक समुद्री शैवाल है,
ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इसे ऑर्गेनिक स्टोर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे भरपूर मात्रा में पौधों की फसलों की ग्रोथ के लिए पाए जाने वाले ढेर सारे पोषण तत्व मिलते हैं, जो कि हमारी फसलों की ग्रोथ में वृद्धि में मदद करते हैं। नाउ एक्टिवजाइम की क्यों जरूरत है? तो एक्टिवजाइम को अगर हम चाहते हैं कि हमारे खेतों में घनी खेती हो, तो हम एक्टिवजाइम का प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, तो भी हम एक्टिवजाइम को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उनके साथ इस्तेमाल करिए। और हमारी मिट्टी की स्थिति को सुधारने में, उसकी कंडीशन को बेटर बनाने में मदद करता है एक्टिवजाइम। एक्टिवजाइम क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे खेतों में जब कभी भी गेहूं की या धान की कटाई होती है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। तो जब खेतों में इनको जला दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे खेतों की जो मिट्टी है, उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। उसमें मौजूद ढेर सारे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। हमारी मिट्टी की मीन्स मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे पोषण तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में भी एक्टिवजाइम हम जरूर यूज करें। ये आवश्यकता है हमारे एक्टिवजाइम की, हम इन सारी स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एक्टिवजाइम की विशेषताओं की बात करें, इसके कुछ फीचर्स की। एक्टिवजाइम में 6 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है साइटोकाइनिन, जो हमारी कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, हमारी जड़ प्रणाली को, रूट सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। बहुत सारे पौधों के लिए जरूरी होते हैं एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इनको बनाने में मदद करता है। दूसरा इसमें ऑक्सिन्स होता है, जो कोशिकाओं को, सेल्स को लंबा बनाता है, हमारे प्लांट्स की एज डिलेइंग करता है, जिससे कि प्लांट्स हमारे यंग रहते हैं। और हमारे पौधों में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि एनर्जी बनी रहे, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचाने में मदद करता है। ये फसलों में फलों को बनाने में मदद करता है, यानी कि मीन्स फ्रूट के फॉर्मेशन में मदद करता है, वुड फॉर्मेशन में मदद करता है, लकड़ी के निर्माण में मदद करता है। नाउ इसमें जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। ये जिब्रेलिन्स सेल डिवीजन में मदद करते हैं और हमारे रूट सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं, बड़ा बनाते हैं, लंबा बनाते हैं। तीसरा इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स पौधों के अंदर होने वाली कई सारी जैविक रासायनिक क्रियाओं में मदद करते हैं, उनको होने में मदद करते हैं। पौधों का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, उनको बढ़ाने में मदद करते हैं, मेटाबोलाइट्स बनाने में भी मदद करते हैं। पांचवा है इसमें पाया जाने वाला बीटेन। ये बीटेन जो हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स डैमेजेस से बचाता है, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। साथ ही साथ पौधों के तनाव को भी कम करता है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है और संपूर्ण पौधों की देखभाल के लिए जरूरी है। इसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जिसमें पेप्टाइड्स, फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि पौधों की कोशिकाओं को बनाने में, उनकी ग्रोथ को करने में मदद करते हैं, सेल्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नाउ एक्टिवजाइम के एडवांटेजेस क्या है? तो एक्टिवजाइम ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसमें 60 मिनरल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, 21 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और पौधों के लिए जो आवश्यक पोषण जरूरी है, हार्मोन्स जरूरी है, वो सारी चीजें पाई जाती हैं। इसमें आपको कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलते हैं। नाउ एक्टिवजाइम के फायदों की बात करें, तो एक्टिवजाइम बीजों के अंकुरण में मदद करता है, यानी कि सीडलिंग ग्रोथ में मदद करता है। पौधों के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे कि पौधों का तनाव भी कम होता है और पौधे बीमारी से भी बचते हैं। पौधों में हमारे सही वजन में, सही साइज में, सही वेट में फ्रूट्स को डेवलप करने में मदद करता है, फ्लावर को बनाने में मदद करता है, फ्लावर फ्रूट्स डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे जो पौधों की पैदावार है, फसलों की पैदावार है, उनकी गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी है, उनको बढ़ाता है। अगर हम एक्टिवजाइम इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारे जो पौधों में से फल और फूल टूट रहे हैं, ये उनके टूटने को भी कम करता है। एक्टिवजाइम में किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ नहीं है। ये पूरी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, कोई केमिकल नहीं है और आसानी से सुरक्षित तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ पौधों के हर भाग तक पोषण को पहुंचाने में मदद करता है, जिससे कि हमारे संपूर्ण
पौधों को सही रूप से पोषण मिल सके। मिट्टी में मौजूद जो माइक्रोबियल्स हैं, मीन सूक्ष्म जीव हैं, ये उनकी एक्टिविटीज को भी बढ़ाता है और ये हमारे संपूर्ण पौधे को स्वस्थ बनाता है और पौधों की जड़ प्रणाली यानी कि रूट सिस्टम को बेस्ट बनाने में, बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे कि हमारे पौधे मजबूत हो सके। नाउ एक्टिवजाइम को हम हर प्रकार की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फील्ड क्रॉप्स हैं अगर, जैसे कि पैडी, वीट, ज्वार, दालों में, दलहनी में, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सब्जियों की खेती में, प्लांटेशन अगर हमें करना है, पौधे लगाने हैं, हॉर्टिकल्चर है यानी कि बागवानी में सेब की, बनाना की, अमरूद की, इन सब की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल सीड्स हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, मसाले हो गए, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर के लॉन हैं, गार्डन हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, ग्रीन हाउस हैं, फूलों की खेती में, तो इन सब में हम एक्टिवजाइम को प्रयोग कर सकते हैं। एक्टिवजाइम को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? तो एक्टिवजाइम को हमें प्रति 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के इस्तेमाल करना होता है। जनरली 1 एकड़ में करीबन 200 ml एक्टिवजाइम का इस्तेमाल होता है। इसे हमेशा अच्छी तरीके से बॉटल को हिला के इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हम जब भी एक्टिवजाइम को इस्तेमाल करें, ठंडे समय में करें, यानी कि या तो सुबह करें या तो शाम को करें। एनवायरनमेंट हमारा ठंडा होना चाहिए। ना कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, हमें बहुत ज्यादा अधिक क्षारीय उत्पादनों के साथ यानी कि हाईली अल्कलाइन प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इन्हें हमें हर्बिसाइड्स के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना है। हम एक्टिवजाइम को हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है और कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से सूर्य की रोशनी के संपर्क में ना आए, यानी कि किसी भी प्रकार से सनलाइट एक्सपोजर में ना आए। नाउ जब भी यूज करें, इसकी बोतल को अच्छे से बंद रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये था हमारा एक्टिवजाइम और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की और इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स मैक्सिमाइजेस द प्लांट ग्रोथ। ये हमारे पौधों की, फसलों की ग्रोथ को बढ़ाने में, वृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। नाउ बात करें कि एक्टिव मैक्स है क्या। सो एक्टिव मैक्स एक माइक्रोबायोलॉजिकली रिसर्च प्रोडक्ट है जिसे खास तैयार किया गया है समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से, समुद्री शैवाल से, और उन्हें भी खास माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल किया गया है जो कि पौधों के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है, फसलों की पैदावार को बढ़ाता है और किसानों के लाभ को भी बढ़ाता है। एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करें कि एक्टिव मैक्स हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे पहले ये हमारे जो अंकुरण की समस्या है, जर्मिनेशन इश्यूज हैं, उनमें इस्तेमाल करिए। एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि वो तनाव जो अजैविक है, जो हमारे हाथों में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सूखा पड़ जाना, बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, पाला लग जाना, तो इन सारे एबायोटिक स्ट्रेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फर्टिलाइजर के यूज में, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अगर पौधों की पैदावार कमजोर हो रही है, फसलें जो हैं उनकी क्वालिटी कम है, तो भी आप जरूर इस्तेमाल करें एक्टिव मैक्स को। और साथ ही साथ ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करती है, तो हम इसे अपनी मिट्टी की स्थिति को सुधारने में भी ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें हमारी खेती की, तो फसलों के लिए एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है, यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट। यानी कि जब तक हम अपनी फसलों की कटाई नहीं कर लेते, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी फसल की पैदावार कितनी हुई है। और फसलों की पैदावार में काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी पैदावार ठीक से नहीं होने देते। ऐसे में हम बात करते हैं उन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो हमारे पौधों की ग्रोथ को रोकते हैं। इसमें सबसे पहला है न्यूट्रिएंट डिमांड। आज लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात करें तो जो हमारे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी हमारे ही तरह होते हैं। जो हमारे साथ प्रक्रियाएं हो रही हैं, इनके साथ भी होती हैं। हम चीजों को महसूस करते हैं, ये भी करते हैं।
और जैसे हमें पोषण की आवश्यकता होती है, हमारे पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। और अगर पौधों को सही समय पे उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण ना मिले, तो पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जैसे कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में पौधों को 200 से 500 गुना ज्यादा प्रतिशत ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जरूरी है पौधों को पोषण पहुंचना। दूसरा है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, यानी कि अगर पौधों को पर्याप्त मात्रा में उनके हर भाग तक पोषण नहीं पहुंच रहा है, तो भी पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और तीसरा है सॉइल इनकैपेबिलिटी, यानी कि अगर मिट्टी की ही क्षमता नहीं है, अगर मिट्टी में हमारे हर प्रकार के पोषण तत्व नहीं मौजूद हैं, तो भी हमारी पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और साथ ही साथ एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि जो हमारे पौधों का अजैविक तनाव है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से है, जैसे बाढ़ आ जाने के कारण, सूखा पड़ जाने के कारण भी हमारी फसलें अच्छी नहीं हो पाती। ये थे वो मुख्य 4 कारण। और इन सारी समस्याओं को दूर करने में, हमारी पौधों की फसलों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो कि खास तैयार किया गया है एक जबरदस्त रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ। और इस प्रोडक्ट का नाम है एक्टिव मैक्स। और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। आइए इस आईनेट टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इस आईनेट टेक्नोलॉजी में 4 महत्वपूर्ण चीजों को लिया जाता है। जैसे कि पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा इसमें इस्तेमाल होने वाले रिसर्च बैक्टीरिया, तीसरा इसका जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस, और चौथा है इसका फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज। आइए एक एक करके इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका रॉ मटेरियल। एक्टिव मैक्स का रॉ मटेरियल खास लिया गया है आयरलैंड के समुद्री तटों से। ये आयरलैंड के समुद्री तट पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं, अनपोल्यूटेड होते हैं, और इनमें पाए जाने वाले जो समुद्री शैवाल हैं, जो समुद्री पौधे हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। बात करें इसमें जो हमने सीवीड्स यूज किए गए हैं, यानी कि जो समुद्री शैवाल और पौधे यूज किए गए हैं, वो सर्टिफाइड हैं, OMRI के द्वारा लिस्टेड हैं, और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। नाउ इसमें पाए जाते हैं ये 6 महत्वपूर्ण कंपाउंड्स: साइटोकाइनेंस, बीटेन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एंजाइम्स, हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इन सब के बारे में मैंने आपको अभी बताया एक्टिवजाइम। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये हमारी फसलों की ग्रोथ में, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, उनमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं, रूट सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं, पौधों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद इसमें मौजूद एडवांटेजेस की बात करें, सीवीड के एडवांटेजेस की, तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, 60 मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, 21 अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्लांट्स ग्रोथ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पाए जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें एल्जिनिक एसिड भी पाया जाता है, जो सॉइल की कंडीशनिंग करता है, सॉइल कंडीशनिंग में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और ये पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं, ये पौधों की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं, यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। नाउ इसमें इस्तेमाल होने वाला जो सीवीड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, वो एक खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं स्प्रे ड्राइड टेक्नोलॉजी। और ये स्प्रे ड्राइड टेक्नोलॉजी हमारे जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल है, उसकी नेचुरल गुडनेस को बनाने में मदद करते हैं। नाउ बात करते हैं इसमें मौजूद रिसर्च बैक्टीरिया। तो ये रिसर्च बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, यानी कि पौधों के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण करते हैं, जिससे कि पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। तीसरा माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें एंजाइम्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स और बायोसर्फेक्टेंट्स हैं। और जिस प्रोसेस से इसे बनाया जाता है, उसमें काफी क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को देखा जाता है, और ये तय किया जाता है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट हैं वो प्रॉपर रेशियो और प्रॉपर कॉम्बिनेशन में बनाए जाएं,
जिससे कि पौधों को संपूर्ण पोषण मिले और उनकी ग्रोथ बढ़े। बात करें इसके चौथे पॉइंट की, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है। एक्टिव मैक्स ये एक बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन है क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है, प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट है, इसकी शेल्फ लाइफ लंबी है और ये बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है। बात करें एक्टिव मैक्स की, तो इसे बनाना सिर्फ और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कला भी है। नाउ आयनिक टेक्नोलॉजी के फायदों की बात करें तो इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आयनिक टेक्नोलॉजी ये पौधों के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स को बढ़ाने में मदद करती है। अब पौधों की ग्रोथ बढ़ती है, इसमें शुगर और अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे जमीन में, जो हमारे खेतों में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, ये उन सूक्ष्म जीवों को, माइक्रोब्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, उनको नरिश करती है। अब होता क्या है, जितना ज्यादा माइक्रोफ्लोरा होगा, यानी कि जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे उतने ज्यादा व्हाइट रूट्स बनेंगे। अब व्हाइट रूट्स का काम होता है न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करना। अब जितने ज्यादा माइक्रोब्स उतनी ज्यादा व्हाइट रूट्स, जितनी ज्यादा व्हाइट रूट उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होगा। अब जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होगा उतना ही अच्छा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज भी होंगी, और हमारे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज जब होंगी तो पौधों को उनका भोजन भी मिलेगा, उनको पोषण भी मिलेगा, और यही कारण है कि हमारी फसलें, हमारे पौधे जो हैं वो हेल्दी बनेंगे और उनकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। एक्टिव मैक्स में 60% ओशियानिक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, 25% हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स हैं, 5% पॉलीसैकेराइड्स हैं और 10% पाया जाता है ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे जो मोड ऑफ एक्शन है एक्टिव मैक्स का, वो क्या है। दोस्तों, एक्टिव मैक्स के मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, एक्टिव मैक्स माइक्रोब्स को नरिश करता है, माइक्रोफ्लोरा को नरिश करता है, और जितने ज्यादा माइक्रोफ्लोरा होगा, यानी कि सूक्ष्म जीवों का आवास होगा, उतना ज्यादा व्हाइट रूट्स बनेंगे। जितना ज्यादा व्हाइट रूट्स बनेंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होगा। जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधों में उतनी अच्छी हेल्थ होगी न्यूट्रिएंट्स की, उतनी अच्छी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज भी होंगी, क्लोरोफिल भी बनेगा। और जब पौधे हमारे हेल्दी होंगे तो स्ट्रेस से भी लड़ेंगे, इनका इम्यून सिस्टम अच्छा बन हो जाएगा। इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया तो स्ट्रेस से बच जाएंगे, तनाव से लड़ेंगे, और हमारे पौधों की ग्रोथ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये था एक्टिव मैक्स का मोड ऑफ एक्शन। नाउ एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करें कि किसको कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं, तो एक्टिव मैक्स सीड जर्मिनेशन में मदद करते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, क्रॉप्स के स्ट्रेस को कम करेंगे, रूट्स डेवलपमेंट में मदद करेंगे, बेहतर फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे, यानी कि फल और फूलीकरण अच्छा होगा, फसलों की क्वालिटी अच्छी होगी, फलों की फूलों की क्वालिटी अच्छी होगी, सब्जियों की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारी खेती अच्छी होगी, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों का आवास भी अच्छा होगा। इसके बाद बात करते हैं कि एक्टिव मैक्स को यूज कैसे करना है। तो एक्टिव मैक्स को हम अलग अलग स्टेजेस में यूज करते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव ग्रोथ, जब पौधों में पत्तियां आने लगे, फ्लावर इनिशिएशन, जब पौधों में फूल आने लगे, फ्रूट सेटिंग, जब पौधों में फल आने लगे। एक्टिव मैक्स को हम लोग बीजों में भी, रोपाई में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बीजों में हम दो मेथड्स यूज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट मेथड। सीड ट्रीटमेंट मेथड में हमें प्रति 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स को लेना है, और उस सॉल्यूशन में हमें अपने बीजों को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देना है। याद रखिए, बीज उतने ही लीजिएगा जितने कि पूरे भीग सके। 10 से 15 मिनट भीगने के बाद उसे आप छान लें, और छानने के बाद उसको आप उसकी रोपाई कर दें, यानी कि उसको बो दें। दूसरा है सीड कोटिंग मेथड। सीड कोटिंग मेथड में प्रति 1 किलो बीज के लिए आपको 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक पॉली बैग ले लीजिए, उसमें बीजों को और एक्टिव मैक्स को डाल दीजिए 2 से 3 ml, उसको अच्छे से हिला लीजिए और चेक करते रहिए कि आपकी बीजों के ऊपर प्रॉपर यूनिफॉर्म कोटिंग हो गई है कि, और जब यूनिफॉर्म कोटिंग हो जाए उनकी आप बुआई कर सकते हैं।
तीसरा है रूट डिपिंग मेथड। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब प्रतिरोपण करना होता है, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन करना होता है, जैसे कि हम धान में करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 से 3% का सोल्यूशन बनाना है। 2 से 3% का सोल्यूशन मतलब प्रति 100 ml में 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स को मिला लीजिए। ये 2 से 3% का सोल्यूशन बन गया। अब उस सोल्यूशन में आप उस पौधे की जड़ को 4 से 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए। 4 से 5 मिनट भिगोने के बाद, डिप करने के बाद उसे आप खेत में प्रतिरोपण कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये तो था रोपाई में। नाउ अब बात करते हैं स्प्रे के तौर पे कैसे यूज करेंगे। तो ये हम अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 ml एक्टिव मैक्स को हमें पर लीटर पानी में इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे कि जब वेजिटेटिव स्टेज हो, यानी कि जब पत्तियां लग रही हो, तो आप प्रति लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करें। जब फूल आने वाले हो, तो प्रति 1 लीटर पानी में प्रति 1 ml एक्टिव मैक्स का प्रयोग करें। और जब फल आने वाले हो, तो प्रति 1 लीटर पानी में 2 ml एक्टिव मैक्स का प्रयोग करें। उसके बाद मिलाकर इसको स्प्रे करें। एक्टिव मैक्स हर प्रकार के फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड के साथ कंपैटिबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि एक्टिव मैक्स को पूरे टैंक में इस्तेमाल करने से पहले एक स्मॉल मिक्सिंग टेस्ट जरूर कर लें, एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट जरूर करें। नाउ बात करते हैं एक्टिव मैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो एक्टिव मैक्स एक ब्लैकिश ब्राउन कलर में आता है, इसका लिक्विड है, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है, पानी में आसानी से घुल जाता है, किसी भी प्रकार के विषैले तत्व नहीं है, और इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल की है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि इसे ठंडी और सूखी जगह पे रखें। जब भी इस्तेमाल करें, इसके ढक्कन को अच्छे से बंद रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और एक मिक्सिंग चेक जरूर करें, कंपैटिबिलिटी के लिए टेस्ट जरूर करें। तो ये था हमारा एक्टिव मैक्स। इसे आप हर प्रकार की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फील्ड की खेती हो, दलहनी हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, सीड ऑयल्स, ऑयल सीड्स में, स्पाइसेस में, लॉन गार्डन्स में, गोल्फ कोर्सेज में, ग्रीन हाउस में, फ्लोरिकल्चर और फॉडर क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्टिव मैक्स, विच मेटाबोलाइजेस एंड मैक्सिमाइजेस द प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फार्मर्स। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एंड नाउ अब मैं आप लोगों को हमारे एक्टिविटी से जुड़े हुए 3 पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशंस को दिखाया है। तो तैयार हैं आप लोग इन डेमोन्स्ट्रेशंस को देखने के लिए? यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यस यस। वेरी नाइस। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, सो आप लोगों को दिख पा रहा हूं मैं, एंड नाउ थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। तो जैसा कि एक्टिविटी के बारे में हमने जाना था कि एक्टिविटी जो है ये सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है। तो सबसे पहले हम इसी टेस्ट को देखेंगे जिसे हम कहते हैं लीफ टेस्ट। ओके, सो ये मेरे पास 2 लीफ हैं, और एक्टिविटी में हमने क्या कहा था, जब भी हम पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटी को, तो हम देखते हैं कि ये एक साथ रूप से फैल जाता है। मगर अगर हम सिर्फ वाटर का स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड के साथ, तो वो बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। नाउ हम इसी को चेक करेंगे। जस्ट हम लोग देखते हैं, ये है हमारी लीफ, यस, और ये है हमारा साधारण पानी, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। अब मान लेते हैं इस पानी में हमने पेस्टिसाइड मिलाया और हमने इसमें स्प्रे किया, यस। अब आप लोग देख सकते हैं पानी बूंदों के रूप में इकट्ठा है, यस। आप लोग को चमक पड़ रही है? देखिए, पास में दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। नाउ दिस इज ये बेटर, पानी वेरी गुड। बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गया, यस। साधारण पानी है, बूंदों के रूप में इकट्ठा, क्योंकि अभी इसमें सरफेस टेंशन है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम इसमें डालेंगे एक्टिव 80 को। ये है हमारा एक्टिव 80, एंड नाउ हम इस एक्टिव 80 को डालेंगे, यस। थोड़ा सा डालेंगे,
ना इसमें एक्टिविटी मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से थोड़ा सा शेक कर लेंगे, घोल लेंगे, जिससे एक्टिविटी इसमें मिल जाए। तो ये तो था पत्ता जिसमें बूंदे अभी भी इकट्ठा हैं। नाउ अब हम अगेन स्प्रे करेंगे एक्टिविटी के साथ में। क्या किसी जस्ट वेट अ वाओ, सेकंड, मेरे लैपटॉप पे गिर रहा है। क्या किसी भी तरीके की आपको बूंदे दिख रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस। वंडरफुल अभिषेक जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। नाउ तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी एक्टिविटी के लिए। यस, वेरी नाइस। नाउ अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं कार्डबोर्ड टेस्ट। और ये टेस्ट आपको बताएगा कि सिंचाई के सहायक के रूप में कैसे एक्टिविटी मदद करता है। तो अभी तो आपने ये देखा कि अब जब एक्टिव 80 को आप पेस्टिसाइड के साथ मिलाएंगे तो एक साथ रूप से पेस्टिसाइड फैल जाएगा, न कीड़े खा पाएंगे न मकोड़े खा पाएंगे, और हमारी फसलें हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी, किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि सिंचाई के सहायक के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है पानी की। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये पानी है, और जस्ट वेट अ सेकंड, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे हम फोकस करेंगे ना। तो मैंने दोनों में पानी डाला, दोनों ग्लासेस में। ओके, तो एक में हम साधारण पानी ही रखेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ आई थिंक आपको दिख रहा होगा। एक में साधारण पानी रखेंगे, एक में एक्टिव मैक्स को मिलाएंगे, सॉरी एक्टिव 80 को मिलाएंगे, सॉरी। तो ये हम थोड़ा सा एक्टिव 80 मिला लेते हैं। तो मैंने एक्टिविटी मिला लिया है। अब इसमें हम कार्डबोर्ड डालेंगे। नाउ कार्डबोर्ड हमने क्यों लिया है? दरअसल हमारा जो खेत होता है, मिट्टी होती है, उसमें कई सारी लेयर्स होती है। यस, बहुत सारी लेयर्स होती है। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता साधारण पानी के लिए, क्योंकि उसमें अभी सरफेस टेंशन है। तो साधारण पानी इसीलिए पूरी रूप से सोखा नहीं जा पाता, एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, और इसी कारण से अधिकांश हिस्सा जो पानी का है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, या किसी और खेत में चला जाता है, नहर में चला जाता है। मगर जब आप एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में, तो ये पानी के सरफेस टेंशन को ब्रेक करेगा और आसानी से खेतों में सोख लिया जाएगा, यानी कि इसका अवशोषण हो जाएगा, जिसके कारण हमारे खेतों में नमी बनी रहेगी और हमारे पौधों की रूट सिस्टम, जड़ प्रणाली और अच्छी होगी। तो यहाँ पर हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको हमने रखा। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे सिंचाई के सहायक के रूप में एक्टिव 80 काम करता है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को लिया। यस, एक में साधारण था, एक में एक्टिवेटेड। तो हम पहले साधारण वाले को चेक करेंगे। देखिए, इसमें पानी पहली बात तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है पूरी तरीके से। उसके बाद इसकी एक एक लेयर को हम खोल के देखेंगे। ये देखिए, खुल भी नहीं रही है क्योंकि सूखा है सब कुछ। ये देखिए, ये पूरी तरीके से अंदर तक अवशोषित नहीं हुआ है, इसका अंदर का पार्ट अभी भी सूखा है, जैसे कि हमारी खेतों की सतह रह जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं एक्टिव 80 की। एक्टिव 80 को अगर हम देखें तो ये पहली बात सोखा गया है। ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक, और इसकी हर सतह में पानी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब है। ये देखिए, एक एक लेयर आसानी से खुल रही है लेडीज एंड जेंटलमैन। यस, आप देख सकते हैं, और इसका पानी अभी वाह, भी गिर रहा है। बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से काम करता है हमारा एक्टिविटी
सिंचाई के सहायक के रूप में। एंड नाउ अब हम लास्ट टेस्ट करेंगे, जो कि हम जिसको कहते हैं पाउडर टेस्ट, यानी कि जब हम अपने खेतों में पाउडर बेस्ड दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो कैसे एक्टिव 80 जो है ये उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, उसकी घुलनशीलता को बढ़ा देता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक पाउडर लिया है, यस, जो कि हम एक तरीके से सिंबॉलिकली बताएगा कि ये एक दवाई की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको साधारण पानी में भी डाला, यस, और दूसरा एक्टिव 80 में डाला, एक्टिव 80 वाले सॉल्यूशन में डाला, और इसको बहुत ही हल्के से हमने देखिए इसको घोल दिया, यस। और नाउ अब हम इसको भी घोल कर देखते हैं जिसमें हमने साधारण जल का इस्तेमाल किया है। ओके, नाउ अब आपको मैं एक मैजिक दिखाता हूं। क्या आप बता सकते हैं कौन से ग्लास में एक्टिव 80 नहीं है? यस, इस वाले में या इस वाले में? वेरी गुड सर। ये मेरा राइट, आपके लेफ्ट वाले में। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। तो ये आपने देखा, जिसमें एक्टिविटी मौजूद था उसमें पाउडर बेस्ड दवाइयां आसानी से घुल जाती हैं, और जिसमें एक्टिव 80 नहीं था, यानी कि साधारण पानी में हमारी पाउडर बेस्ड दवाइयां आसानी से घुलती नहीं है। इसीलिए हमारी जितनी भी कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन हैं उनकी इफेक्टिवनेस को, उनकी प्रभाव शक्ति को बढ़ाने में इसी तरीके से मदद करता है एक्टिव 80। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों डेमोन्स्ट्रेशंस जबरदस्त लगे होंगे। यस और नो? यस, यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ अब हम सभी लोगों को जब एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव ज़ाइम, एक्टिव मैक्स के बारे में पता चल चुका है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जुड़े जितने भी किसान भाई हैं उन तक इन उत्पादनों को पहुंचाएं, और उनके साथ साथ उनकी खेती में उनके लाभ को बढ़ाने में उनकी मदद करें, और हमारी देश की प्रगति में भी हम मदद करें। तो ये थी आज की हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम।